Shailendra, are you with us? बिल्कुल, अगर आप देखें नैन्सी कि जिस तरह से एक उत्साह देखने को मिल रहा है इस वक्त जो राजभवन के पास काफिला पहुंच गया है पीएम मोदी का, जिस संख्या में लोग यहां पर आए हैं एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक, अगर आप नजारा देखें बड़ी संख्या में युवा है, महिला है और तमाम वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक संकेत है कि पीएम मोदी की कितनी लोकप्रियता इस राज्य में है। अब बीजेपी के लिए यह चुनौती है कि कैसे वो पीएम मोदी की लोकप्रियता को विधानसभा चुनाव में जीत के रूप में बदल पाए। यही वजह है कि 1997 के बाद अब जो है 2017 में यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए स्वर्णिम अवसर तब आएगा जब ओडिशा, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी। यानी बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि व्यापक स्तर पर पूरे भारत में अगर जो है सभी राज्यों में मजबूत जड़ों वाली पार्टी बनना है तो ओडिशा जैसा राज्य काफी अहम है। और यही वजह है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही, जबकि भी 2 साल यहाँ के विधानसभा चुनाव में बाकी है। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के बाद एक ट्रेंड चला है कि जो भी चुनाव नतीजे आए हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव के हों, लोकल बॉडी के हों, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव थे उनमें 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ऐतिहासिक बहुमत मिला है, वो एक लोकप्रियता का जो संकेत है वो यहाँ सड़कों पर स्पष्ट दिखाई देता है। ओडिशा में ही ये केवल एक अपने आप में एक अलग घटना नहीं है नैन्सी, इसे अगर आप सीक्वेंस से जोड़कर देखें, चुनाव दर चुनाव जो बीजेपी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, जो क्वार्टर है वो बढ़ रहा है, जो सक्रिय सदस्यों की संख्या वो बढ़ रही है, संगठन का जो ढांचा है वो जमीनी स्तर पर बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी की जो लोकप्रियता को बीजेपी ओडिशा में भुलाने की कोशिश करेगी और उसके लिए पूरा ग्राउंड वर्क एक तरह से कहें तैयार किया जा रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बाकायदा इस पर इसको लेकर चर्चा होनी है कि कैसे पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्व के राज्यों में, दक्षिण भारत में बीजेपी को जीत दिलाई जाए। Right, Shailendra, there we are seeing those visuals of Prime Minister Modi, who's just reached Raj Bhavan there. He's meeting there with the people. Remember, over 300 leaders have gathered there at the BJP National Executive Meeting, and of course that huge attendance of the people of the state also that we saw while the Prime Minister was on his way from the airport to the Raj Bhavan. They have gathered there in huge attendance to meet with the Prime Minister Modi. There you are seeing those visuals. Shailendra, like we were talking about the BJP's grassroots connect and the pro-poor policies, welfare of all, one and all, and the social and the financial inclusion, the policies that we have seen launched by the BJP ever since it came to power, all the policies, the schemes, initiatives catering to one and all the sections of society. And today now this BJP National Executive Meeting being held in Bhubaneswar after a gap of 20 years also shows the importance that it is attaching to Odisha and the eastern states, and looking at the fact that how party can build its prospects in the state and the eastern regions of the country. देखिए नैन्सी, अगर आप मंच को देखें जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए बनाया गया है, मंच के सामने लिखा गया है अंत्योदय, अंतिम आदमी की चिंता करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह नारा रहा है, चिंतन रहा है, जो बीजेपी और जनसंघ के चिंतक रहे हैं। दरअसल बीजेपी का ध्यान उन राज्यों पर है जहां बड़ी संख्या में जो है गरीब लोग रहते हैं, अशिक्षित लोग रहते हैं, और उड़ीसा ऐसी जगह जिन्हें एम्पावर करना बीजेपी का एक लक्ष्य है। और जो पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो जिसमें गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात कही जाती है, उजाला हो, एलईडी बल्ब की योजना हो, सामाजिक सुरक्षा को हो, मातृत्व जो विकास की योजना हो, जो गर्भवती महिलाओं को जो तमाम तरह की सुविधाएं और पोषण दिया जाता है, ये दरअसल ये दर्शाता है कि बीजेपी इस देश के गरीब के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं न केवल उन योजनाओं को बना रही है बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए उसे सुनिश्चित करने का एक तंत्र के जरिए प्रयास भी किया जा रहा है, गवर्नेंस को बेहतर कर। यही बीजेपी का कहना है कि जिस गवर्नेंस मॉडल के तहत बीजेपी शासित राज्य आगे बढ़ रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, चाहे उस राज्य की जो टोटल जीडीपी आंकड़े हो, वो सब ये कोशिश की जा रही कि इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा जाए और उस विकास का अधिकतम फायदा गरीब और निचले पायदान पर खड़े लोगों को मिले।
और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे कोई भी राज्य जहां पर गरीबी है, बीजेपी को लगता है कि वहां पर गरीबी को सेवा करने का एक बड़ा अवसर बीजेपी के सामने है, क्योंकि तमाम सारी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो जमीनी स्तर पर लागू हो रही है और जनता को उसका फायदा मिल रहा है और एक फीडबैक भी मिल रहा है कि आगे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में जब ओडिशा में आज बीजेपी लगातार मजबूत होने का प्रयास कर रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखना, यहाँ से एक पूर्वी राज्यों को संकेत देना कि पूर्वी राज्य बीजेपी की स्कीम ऑफ द थिंग्स में कितने अहम है। क्योंकि अगर आप याद करें 2014 से पहले भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पूर्वी राज्यों के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। क्योंकि ये एक फैक्ट है, जो पश्चिम भारत है उसका विकास ज्यादा हुआ है, पूर्वी भारत उस विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। बीजेपी अब ये गैप को भरना चाहती है और यही वजह है कि उसका पूरा ध्यान है इन राज्यों पर। अगर आप आवंटन को देखें, जो विकास योजनाओं में जो आवंटन हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, जो मोदी सरकार